VK Fearbox। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ रास्ते सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होते, वे आपको आपके ही अंदर की किसी खामोश जगह तक ले जाते हैं। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के साथ भाग रहे हैं, कोई शहर की भीड़ में, कोई ऑफिस की भाग दौड़ में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबी सुनसान सड़कों पर रात भर ड्राइव करते हुए अपने डर, अपनी थकान और अपने अकेलेपन को साथ लेकर चलते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक रात की है, जहां गुवाहाटी से तिनसुकिया तक का सफर सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापा गया, बल्कि धड़कनों में महसूस किया गया। अगर आप सच में कहानी को महसूस करना चाहते हैं, तो एक शांत जगह चुनिए, हेडफोन लगाइए, लाइट थोड़ी कम कर दीजिए और खुद को उस हाईवे पर मेरे साथ बैठा हुआ समझिए, क्योंकि जो होने वाला है वह तेज आवाजों से नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल के अंदर उतरने वाले एहसास से डर पैदा करता है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी डर के साथ जी रहे हैं। कोई भविष्य से डरता है, कोई अकेलेपन से, कोई जिम्मेदारियों से, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबी सड़कों पर अपने डर को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उनके पास रुकने का विकल्प नहीं होता। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही खामोश होती है। रातें लंबी होती हैं, सड़कें सुनसान होती हैं, और कई बार ऐसा लगता है जैसे अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी फैल रहा हो। आज जो अनुभव मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, वह किसी चौंकाने वाली सनसनी के लिए नहीं है, बल्कि उस एहसास के लिए है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और फिर लंबे समय तक वहीं ठहर जाता है। यह कहानी मुझे एक ड्राइवर भाई ने भेजी थी, असम की उन सड़कों से जुड़ी हुई जहां बारिश, धुंध और चाय बागानों की खामोशी मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि इंसान खुद से भी सवाल करने लगता है। अगर आप रात में सुन रहे हैं तो हेडफोन लगाइए, कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए और खुद को उस लंबी सड़क पर मेरे साथ महसूस कीजिए, जहां गुवाहाटी से तिनसुकिया तक का सफर सिर्फ किलोमीटर में नहीं, बल्कि धड़कनों में मापा गया था। मेरा नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में नाम से ज्यादा मायने उस रात का है। मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ी रास्तों तक सब देखा है, लेकिन असम की बारिश का अपना अलग ही स्वभाव है। वह सिर्फ जमीन को नहीं भिगोती, वह माहौल को भी भारी बना देती है। उस रात मैं गुवाहाटी के एक वेयर हाउस से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लोड करके तिनसुकिया की ओर निकल रहा था। समय करीब 9:30 का था। शहर की रोशनी अब भी पीछे पूरी तरह छूटी नहीं थी, लेकिन आसमान पर बादल इतने नीचे झुके हुए थे कि लगता था जैसे सड़क को छू लेंगे। मैंने इंजन स्टार्ट किया। डीजल की परिचित गंध के साथ केबिन में वही पुराना भरोसा महसूस हुआ कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, यह मशीन मुझे पहुंचा देगी। जैसे ही शहर की आखिरी फ्लाईओवर पार की, ट्रैफिक कम होने लगा। सड़क पर सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां थीं और दूर तक फैली अंधेरी पट्टी। वाइपर लगातार चल रहे थे। बारिश रुक रुक कर तेज हो रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन स्टेशन बार बार कट रहा था। कभी असमिया गाना आधा बजता, फिर अचानक खामोशी। उस खामोशी में सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों के नीचे पानी के छिटकने की आवाज थी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, हर सफर की तरह, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद जब गुवाहाटी पूरी तरह पीछे छूट गया और सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और चाय बागान शुरू हुए, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह रात बाकी रातों जैसी नहीं है। बारिश अब महीन बूंदों में बदल चुकी थी, पर धुंध बढ़ती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी सामने मुश्किल से कुछ मीटर तक ही जा पा रही थी। सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन धुंध में ऐसे उभरते और गायब होते जैसे कोई आकर फिर छिप गया हो। मैंने स्पीड थोड़ी कम की और खुद को सतर्क रखा। इतने सालों में मैंने सीखा है कि असली खतरा अचानक नहीं आता। वह पहले माहौल बदलता है, हवा का तापमान, आवाजों की लय, सब कुछ धीरे धीरे अलग हो जाता है। करीब 11 बजे के आसपास मुझे लगा जैसे पीछे से कोई ट्रक लगातार मेरी ही स्पीड में चल रहा है। रियर व्यू मिरर में सिर्फ धुंध दिख रही थी, पर कभी कभी 2 हल्की सी रोशनियां झिलमिलाती दिखती, जैसे किसी वाहन की हेडलाइट हो। मैंने साइड देने के लिए थोड़ा लेफ्ट लिया, सोचा आगे निकल जाएगा, पर कुछ भी पास नहीं आया। कुछ सेकंड बाद रोशनी गायब। मैंने सोचा शायद भ्रम है, धुंध में कई बार लाइट रिफ्लेक्ट होकर अजीब आकार बना लेती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी मैं स्पीड बढ़ाता, ऐसा लगता जैसे वही रोशनी थोड़ी दूर पीछे फिर से उभर आती।
मैंने खुद को समझाया कि थकान दिमाग से खेल रही है। पिछले 2 दिन से लगातार ड्राइविंग थी। मैंने केबिन की खिड़की थोड़ी खोली ताकि ठंडी हवा अंदर आए और नींद दूर रहे। बाहर से भीगी मिट्टी और चाय के पत्तों की खुशबू आई, पर उसी के साथ एक अजीब सी ठंडक भी महसूस हुई, जैसे हवा सामान्य से ज्यादा ठंडी हो। मैंने घड़ी देखी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर सफर जैसे थम सा गया था। कुछ किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा दिखा, जिसकी टीन की छत पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और बाहर एक पीली बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा चाय पी ली जाए, थोड़ा शरीर को आराम मिल जाएगा। ट्रक साइड में खड़ा किया और नीचे उतरा। आसपास सन्नाटा था। ढाबे के भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ उठी, जैसे वह पहले से जानता हो कि मैं आऊंगा। मैंने चाय का ऑर्डर दिया। उसने बिना कुछ बोले स्टोव पर केतली रख दी। मैंने कैजुअली पूछा कि आगे रास्ता कैसा है, तो उसने धीमी आवाज में कहा कि रात लंबी है, सावधानी से चलना। उसके शब्द साधारण थे, पर जिस तरह उसने कहा उसमें अजीब सी गहराई थी। मैंने हंसकर बात टाल दी, पैसे दिए और वापस ट्रक में आ गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, मुझे एहसास हुआ कि केबिन के अंदर पहले से ज्यादा ठंड है। मैंने हीटर ऑन किया, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सड़क पर लौटते ही फिर वही एहसास कि कोई पीछे है। इस बार मैंने मिरर में ध्यान से देखा। धुंध के बीच सचमुच 2 हल्की रोशनियां थीं, बिल्कुल स्थिर, न पास आ रही थीं न दूर जा रही थीं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, पर मैंने खुद को संभाला। शायद कोई ट्रक है जो ओवरटेक नहीं कर पा रहा। मैंने इंडिकेटर दिया, पर कोई हरकत नहीं। कुछ मिनट बाद अचानक वह रोशनी एकदम गायब हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। अब सड़क और ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। चाय बागान खत्म होकर घना जंगल शुरू हो गया था। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट में लंबी होकर सड़क पर गिर रही थीं। तभी अचानक जीपीएस स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। रूट सीधा दिखा रहा था, पर स्क्रीन पर लोकेशन इधर उधर कूद रही थी, जैसे सिग्नल ठीक से पकड़ नहीं पा रहा। मैंने मोबाइल उठाकर नेटवर्क देखा। सिग्नल लगभग गायब। यह इलाका थोड़ा कमजोर नेटवर्क वाला है, यह मैं जानता था, लेकिन जीपीएस का इस तरह गड़बड़ाना पहली बार देख रहा था। करीब आधी रात के आसपास मुझे सड़क के बीच कुछ सफेद सा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक हल्का सा दबाया और स्पीड कम की। धुंध के बीच वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा हो, सफेद कपड़ों में। मैंने हॉर्न दिया, पर वह हिला नहीं। जैसे जैसे ट्रक करीब आया, मेरा गला सूखने लगा। मैंने दोबारा हॉर्न दिया, इस बार थोड़ा लंबा। उसी पल हेडलाइट की रोशनी में वह आकृति हल्की सी साइड हुई और फिर धुंध में घुल गई। मैंने तुरंत ट्रक रोका नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ गया। कुछ मीटर बाद पीछे देखने की हिम्मत की, पर वहां कुछ नहीं था। खाली सड़क, गिरती बूंदें और धुंध। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई स्थानीय व्यक्ति होगा, बारिश से बचने के लिए किनारे खड़ा था। लेकिन मन के किसी कोने में यह सवाल अटक गया कि अगर वह इंसान था, तो इतनी तेज रोशनी और हॉर्न के बावजूद उसने चेहरा ऊपर क्यों नहीं किया? सफर अभी लंबा था, तिनसुकिया अभी कई घंटों दूर था, और मेरे भीतर एक अनजाना दबाव लगातार बढ़ रहा था, जैसे यह रास्ता मुझे कहीं और ले जा रहा हो। उस जगह जहां सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि कुछ और भी मेरा इंतजार कर रहा था। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह रात अभी अपने असली रहस्य से मुझे मिलवाने वाली है। उस सफेद आकृति को पीछे छोड़ देने के बाद भी मेरा मन आगे नहीं बढ़ पाया था। ट्रक जरूर आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग उसी जगह अटका हुआ था जहां धुंध के भीतर वह साया बिना चेहरा दिखाए गायब हो गया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग अचानक सड़क पार करते दिख जाते हैं। कई बार बारिश में कपड़े चिपक जाने से वे अजीब लगते हैं, पर सच ये था कि मेरे भीतर जो बेचैनी बैठ गई थी, वह किसी साधारण बात से शांत नहीं हो रही थी। मैंने पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और ध्यान सड़क पर टिकाया। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और हाईवे लगभग खाली हो गया। सिर्फ मेरा ट्रक और अंतहीन अंधेरा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर मुझे लगा जैसे सड़क का पैटर्न बदल गया है। मैंने इस रूट पर पहले भी कई बार ड्राइव किया था। मुझे अंदाजा था कि किस मोड़ के बाद छोटा पुल आएगा, किस जगह सड़क थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन इस बार सब कुछ थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। मोड़ अपेक्षा से लंबा था, पुल अपेक्षा से दूर। मैंने जीपीएस पर नजर डाली, पर स्क्रीन फिर से ब्लिंक कर रही थी। रूट लाइन सीधी दिख रही थी, लेकिन मैप के आसपास का एरिया खाली।
जैसे आसपास कुछ भी ना हो। मैंने मोबाइल में ऑफलाइन मैप खोला, वह भी लोड नहीं हो रहा था। नेटवर्क शून्य। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। मैंने केबिन की लाइट हल्की सी ऑन की ताकि खुद को सामान्य महसूस कर सकूं। उसी रोशनी में अचानक मेरी नजर पैसेंजर सीट पर गई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मुझे कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे सीट का कुशन हल्का सा दबा हुआ है, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। मैंने तुरंत सिर झटका, खुद पर हंसा भी कि मैं बेवजह दिमाग पर बोझ डाल रहा हूं। अकेले लंबे सफर में ऐसे भ्रम होना असामान्य नहीं है। मैंने स्पीड और कम कर दी। सड़क अब घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ इतने पास पास थे कि उनकी शाखाएं हवा में हिलती तो लगता जैसे कोई ऊपर से झुककर देख रहा हो। तभी अचानक मुझे फिर वही दो हल्की रोशनियां रियर व्यू मिरर में दिखीं। इस बार वे पहले से ज्यादा स्पष्ट थीं। मैंने ध्यान से देखा, वे स्थिर थीं, बिल्कुल मेरी ही लाइन में। मैंने हल्का सा ब्रेक दबाया, सोचा पास आएगा तो साइड दूंगा, लेकिन वे रोशनियां न पास आईं न दूर गईं, बस वहीं बनी रहीं। दिल की धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अचानक इंडिकेटर दिया और ट्रक थोड़ा सा दाहिने लेन में किया, जैसे किसी को ओवरटेक का मौका दे रहा हूं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर वे रोशनियां धीरे धीरे धुंध में फैलने लगीं और अचानक बुझ गईं। कोई हॉर्न नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, जैसे पीछे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुरंत ब्रेक दबाकर ट्रक लगभग रोक दिया और खिड़की से बाहर झांका। पीछे सिर्फ खाली सड़क थी, गीला डामर और गिरती बूंदें। उस पल पहली बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि शायद यह रास्ता मुझे किसी ऐसे अनुभव की ओर ले जा रहा है जिसे मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैंने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर एक छोटा सा बोर्ड दिखा जिस पर किसी गांव का नाम लिखा था, पर धुंध और पानी के कारण पढ़ा नहीं जा रहा था। मुझे याद नहीं था कि इस हिस्से में कोई गांव आता है। मैंने स्पीड और घटाई। तभी सड़क के किनारे एक और ढाबा दिखाई दिया, पहले वाले से छोटा और ज्यादा सुनसान। बाहर कोई गाड़ी नहीं, बस एक टिमटिमाती लालटेन। मुझे चाय की जरूरत नहीं थी, पर मन में अचानक इच्छा हुई कि रुक जाऊं। शायद किसी इंसान से दो शब्द बात करने से यह अजीब एहसास हल्का हो जाए। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया। जैसे ही नीचे उतरा, मुझे एहसास हुआ कि बारिश लगभग रुक चुकी है, पर जमीन अब भी भीगी है। ढाबे के अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। चूल्हे में राख ठंडी पड़ी थी। मेज पर एक गिलास उल्टा रखा था, जैसे कोई कुछ देर पहले तक यहां बैठा हो और अचानक चला गया हो। मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। हवा का एक झोंका अंदर आया और लालटेन की लौ हल्की सी कांपी। उस पल मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि यह जगह सक्रिय नहीं है, ये बस दिख रही है। मैं तुरंत वापस ट्रक की ओर मुड़ा। जैसे ही केबिन में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने विंडशील्ड के बाहर हेडलाइट की रोशनी में वही सफेद आकृति कुछ दूरी पर खड़ी थी। इस बार वह सड़क के बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा किनारे पर थी, पर स्पष्ट थी। सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर, कपड़े बारिश से चिपके हुए। मैंने जोर से हॉर्न बजाया। आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन वह हिली नहीं। मैंने आंखें झपकाईं, सोचा शायद पानी की बूंदों का भ्रम है, पर जब दोबारा देखा तो आकृति धीरे धीरे सिर उठाती हुई लगी। मैं चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नजर सीधे मेरे केबिन के भीतर आकर टिक गई हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। कुछ सेकंड जो बीते वे किसी घंटे जैसे लगे। फिर अचानक धुंध का एक घना गुबार आया और वह आकृति गायब। मैंने तुरंत गाड़ी गियर में डाली और तेज नहीं बल्कि बहुत नियंत्रित स्पीड में आगे बढ़ा। अब मैं भागना नहीं चाहता था, बस इस रास्ते से गुजर जाना चाहता था। पर आगे जो हुआ उसने मेरे मन की बची हुई स्थिरता भी हिला दी। लगभग 5 मिनट बाद मैंने देखा कि सड़क पर वही माइलस्टोन दोबारा आया, जिस पर आधा मिटा हुआ पेंट था। मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि उस पर एक कोना टूटा हुआ था। इसका मतलब था कि मैं उसी जगह के आसपास घूम रहा हूं। पर यह कैसे संभव है? सड़क तो सीधी थी। मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। शायद धुंध में भ्रम हुआ हो, शायद 2 माइलस्टोन एक जैसे हों। मैंने ट्रिप मीटर देखा, किलोमीटर बढ़ रहे थे, पर दृश्य दोहराया जा रहा था। मेरे अंदर अब डर खुलकर बैठ चुका था, पर साथ ही एक जिद भी जाग रही थी कि मैं इस अनुभव को समझे बिना नहीं रुकूंगा। अचानक केबिन के अंदर रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने उसे बंद किया था, यह मुझे साफ याद था। अब उसमें कोई गाना नहीं, बस बहुत धीमी सी फुसफुसाहट जैसी आवाज थी। शब्द साफ नहीं पर लय थी,
जैसे कोई दूर से लगातार कुछ कह रहा हो। मैंने घबरा कर नॉब घुमाया, पर आवाज कम नहीं हुई। तभी ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए मंद हुई और फिर सामान्य हो गई। उस एक पल के अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे पैसेंजर सीट पर कोई बैठा है, बिल्कुल स्थिर, और उसकी मौजूदगी हवा को भारी बना रही है। मैंने हिम्मत करके बाईं तरफ देखा। सीट खाली थी, पर ठंड अचानक और बढ़ गई थी। मेरी सांसें शीशे पर धुंध जमा रही थीं। मैंने हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और मन ही मन दुआ की कि यह रास्ता जल्द खत्म हो। उसी समय सामने दूर एक पुल की रूपरेखा उभरी, शायद कोई छोटा नदी पुल। मुझे लगा अगर मैं उस पुल को पार कर लूं तो शायद यह दोहराव खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी एकाग्रता के साथ ट्रक को सीधा रखा और पुल की ओर बढ़ा। पर जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि पुल के ठीक बीच में कोई खड़ा है, और इस बार वह आकृति अकेली नहीं थी। धुंध के भीतर एक से अधिक साए हिलते हुए दिख रहे थे, और मेरी हेडलाइट की रोशनी उनके बीच फैलकर जैसे निगल ली जा रही थी। मेरे सामने अब सिर्फ सड़क नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य खड़ा था जो शायद इस हाईवे का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी छाया था। और मुझे समझ आ रहा था कि गुवाहाटी से तिनसुकिया तक का यह सफर अब सिर्फ दूरी का नहीं रहा। यह उस सीमा को छूने जा रहा था जहां इंसान का तर्क और अनुभव दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। पुल के पास पहुंचते पहुंचते मेरे हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और कड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने जरा सा भी ढील दी तो ट्रक अपने आप किसी अनजानी दिशा में मुड़ जाएगा। सामने धुंध के भीतर खड़े वे साए अब साफ आकृतियों में नहीं, बल्कि हिलती परछाइयों की तरह दिख रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वे स्थिर होकर भी स्थिर नहीं थे, जैसे हवा के बिना भी उनमें कंपन हो। मैंने खुद से कहा कि शायद यह पेड़ों की छाया है जो पुल की रेलिंग पर पड़ रही है। शायद मेरी हेडलाइट की वजह से भ्रम बन रहा है, लेकिन मन जानता था कि यह समझाना मजबूरी है। जैसे ही ट्रक पुल के बिल्कुल करीब पहुंचा, अचानक वे सारे साए एक साथ गायब हो गए और सामने खाली पुल था, गीला, चमकता हुआ, शांत। मैंने बिना रुके पुल पार करना शुरू किया, पर पुल के बीच पहुंचते ही केबिन के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन कम पड़ रही हो। मेरी सांसें गहरी हो गईं, कानों में हल्की सी भनभनाहट शुरू हुई। मैंने खिड़की थोड़ा और खोल दी। बाहर से नदी की नमी भरी हवा आई, पर ठंड के साथ एक अजीब सी गंध भी, जैसे पुराने लोहे और भीगी मिट्टी का मिश्रण। पुल पार करते ही मैंने पीछे देखने की हिम्मत की। रियर व्यू मिरर में कुछ सेकंड तक सिर्फ धुंध थी। फिर मुझे लगा जैसे पुल के बीच में फिर वही हलचल है, पर इस बार दूरी इतनी थी कि साफ समझ नहीं आया। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ आगे बढ़ना था। मैंने ट्रिप मीटर देखा, किलोमीटर बढ़ रहे थे। इसका मतलब मैं सचमुच आगे जा रहा हूं, किसी चक्कर में नहीं फंसा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक और अजीब घटना हुई। सड़क के किनारे लगा बोर्ड, जिस पर किसी छोटे कस्बे का नाम होना चाहिए था, उस पर कोई अक्षर साफ नहीं दिख रहा था, जैसे पेंट जानबूझकर मिटा दिया गया हो। मैंने हेडलाइट की रोशनी सीधी उस पर डाली, पर शब्द धुंधले रहे। मुझे याद आया कि इस रूट पर एक पेट्रोल पंप आता है जहां मैं अक्सर टैंक चेक करता हूं। अगर वह पंप मिल जाए तो मैं निश्चित हो जाऊंगा कि रास्ता वही है। लगभग 10 मिनट बाद दूर हल्की रोशनी दिखी। मैंने राहत की सांस ली। पास पहुंचा तो सचमुच पेट्रोल पंप था, लेकिन कुछ अलग। यहां आमतौर पर 2-3 कर्मचारी होते हैं, ट्रकों की आवाजाही रहती है, पर इस बार पूरा परिसर खाली था। रोशनी जल रही थी, पर कोई इंसान नहीं। मैंने ट्रक धीमा किया, पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी सिर्फ दिखावे के लिए है, असल में यह जगह सक्रिय नहीं है। मैं आगे निकल गया, पर तभी केबिन के अंदर मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। नेटवर्क नहीं था, फिर भी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन जैसा कुछ चमका, पर जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, स्क्रीन काली हो गई। दिल अब लगातार तेज धड़क रहा था। मैंने खुद को संयमित रखने के लिए मन ही मन गिनती शुरू की, 1 से 10 तक, फिर वापस। कई बार लंबी ड्राइव में यह तरीका काम करता है, ध्यान बंट जाता है। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। सड़क सीधी, धुंध थोड़ी कम, बारिश लगभग थम चुकी। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि इंजन की आवाज कुछ बदली हुई है, जैसे ट्रक सामान्य गियर में है, पर आवाज हल्की गूंज के साथ लौट रही है, जैसे आसपास की जगह खुली नहीं बल्कि बंद हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पेड़ों की जगह अब दोनों तरफ घना कोहरा था, इतना घना कि पेड़ दिख ही नहीं रहे थे। सड़क मानो शून्य के बीच से गुजर रही थी।
उस सफेदपन में दिशा का अंदाजा सिर्फ डामर की काली पट्टी से था। तभी सामने दूर वही सफेद आकृति फिर दिखी। इस बार वह सड़क के बीच नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरी दिशा में नहीं, बल्कि मेरी ही लेन के साथ समानांतर। मैंने स्पीड और कम कर दी। मेरे भीतर अब डर के साथ जिज्ञासा भी जाग रही थी। क्या यह वही है जिसे मैंने पहले देखा था, या यह मेरा मन है जो उसी छवि को बार बार बना रहा है? जैसे जैसे मैं करीब आया, आकृति धुंध में घुलती चली गई। पर इस बार एक पल के लिए मुझे साफ लगा कि उसके पीछे और भी कई हल्की छायाएं चल रही हैं, जैसे कोई मौन जुलूस हो। मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और दोबारा खोली। सामने सिर्फ खाली सड़क थी। उसी क्षण केबिन के भीतर हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सीट के कपड़े पर हाथ फेर रहा हो। मैंने तुरंत बाईं ओर देखा। सीट खाली थी, पर कुशन फिर थोड़ा दबा हुआ लगा। इस बार मैंने हाथ बढ़ाकर सीट को छुआ। वह सामान्य थी, कोई वजन नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ वापस लिया, मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि मेरे कंधे के पास हवा का तापमान अचानक गिर गया है, जैसे कोई ठंडी उपस्थिति बहुत करीब खड़ी हो। मैंने खुद को कठोर स्वर में कहा कि मैं इस अनुभव से भागूंगा नहीं। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, सड़क मेरी जगह है, और जो भी यह है, इसे पार करना ही होगा। मैंने स्पीड स्थिर रखी। कुछ दूरी पर अचानक एक बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था कि तिनसुकिया अब ज्यादा दूर नहीं। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब है कि यह सफर अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन राहत टिक नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही मैं उस बोर्ड के पास पहुंचा, उसकी दिशा का तीर उलटी ओर इशारा कर रहा था, जबकि सड़क सीधी आगे जा रही थी। मेरे भीतर अब दो भाव साथ चल रहे थे, डर और दृढ़ता। मैं जानता था कि अगर मैंने घबराकर गलत निर्णय लिया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने सड़क पर भरोसा किया, बोर्ड पर नहीं। ट्रक आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद दूर शहर की हल्की रोशनी जैसी चमक दिखाई दी। मुझे लगा शायद यह तिनसुकिया की बाहरी लाइट्स हों। धड़कन थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन तभी आखिरी बार मेरे रियर व्यू मिरर में वे दो हल्की रोशनियां उभरी, इस बार पहले से ज्यादा करीब, और उनके बीच मुझे एक धुंधला सा सफेद आकार भी दिखा, जैसे कोई ठीक पीछे चल रहा हो। मैंने इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, न स्पीड बढ़ाई न घटाई, बस सीधा आगे देखता रहा। कुछ सेकंड बाद अचानक मिरर पूरी तरह धुंध से भर गया, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ दी हो। मैंने हाथ बढ़ाकर शीशा साफ किया और पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। दूर की रोशनी अब स्पष्ट हो रही थी। शायद मैं सचमुच तिनसुकिया के करीब था, लेकिन मेरे भीतर यह एहसास गहरा हो चुका था कि इस हाईवे पर जो कुछ मैंने देखा वह सिर्फ एक रात का भ्रम नहीं था। जैसे यह रास्ता अपनी किसी पुरानी परत को दिखाकर फिर छिपा लेता है, और जो उसे पार कर जाता है वह उस रहस्य को अपने भीतर लेकर ही आगे बढ़ता है। उस रात का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यह समझ आने लगा था कि गुवाहाटी से तिनसुकिया की दूरी सिर्फ नक्शे पर मापी जाती है। असली दूरी उस अनुभव की है जो इंसान अपने अंदर लेकर चलता है। और मैं अभी भी उस अनुभव के बीच था, पूरी तरह जागा हुआ, फिर भी जैसे किसी सपने की सीमा पर खड़ा। दूर दिखाई दे रही रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, मेरे भीतर अजीब सा खालीपन फैलता जा रहा था, जैसे यह रोशनी मंजिल की नहीं बल्कि किसी और परीक्षा की हो। सड़क अब थोड़ी चौड़ी हो गई थी। किनारे पर कभी कभी छोटे घरों की परछाइयां दिख रही थीं, पर उनमें से किसी में भी हलचल नहीं थी। आधी रात पार हो चुकी थी, फिर भी पूर्वोत्तर के कस्बों में कुछ न कुछ हल्की आवाजें मिल ही जाती हैं, पर यहां सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत था। मैंने खुद से कहा कि शायद देर बहुत हो चुकी है, लोग सो चुके होंगे, लेकिन यह खामोशी सामान्य नींद वाली नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे आवाजों को जानबूझकर रोक दिया गया हो। जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि यह तिनसुकिया शहर की बाहरी लाइट्स नहीं है, बल्कि सड़क के किनारे खड़े कुछ पुराने स्ट्रीट लैंप हैं, जिनकी पीली रोशनी धुंध में फैलकर बड़ा क्षेत्र रोशन दिखा रही थी। उन लैंपों के नीचे से गुजरते हुए मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि कम से कम अब मुझे पक्की सड़क और चिन्ह दिखाई दे रहे थे। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही ट्रक उन लैंपों की लाइन पार करके आगे बढ़ा, पीछे की सारी रोशनी एक साथ बुझ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पूरा हिस्सा फिर अंधेरे में डूब चुका था, जैसे वहां कभी लाइट जली ही नहीं थी। मेरे हाथ अब भी ठंडे थे, लेकिन दिमाग अजीब तरीके से साफ हो रहा था।
डर जब एक सीमा पार कर जाता है तो वह घबराहट नहीं रह जाता, वह एक ठंडी जागरूकता में बदल जाता है। मैं हर आवाज, हर हलचल को बहुत स्पष्ट महसूस कर रहा था। इंजन की घरघराहट, टायरों का डामर पर घूमना, यहां तक कि अपने दिल की धड़कन भी। तभी केबिन के भीतर हल्की सी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। इस बार वह रेडियो से नहीं आ रही थी। रेडियो बंद था। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द पकड़ में नहीं आ रहे थे, पर लय वैसी ही थी जैसी पहले थी, जैसे कोई बहुत पास आकर धीमे स्वर में कुछ दोहरा रहा हो। मैंने गर्दन थोड़ा झुकाकर ध्यान से सुना। आवाज कभी बाईं ओर से आती महसूस होती, कभी दाईं ओर से। मैंने खुद को झटका और जोर से कहा कि यह सिर्फ थकान है। जैसे ही मेरे शब्द केबिन में गूंजे, फुसफुसाहट अचानक रुक गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो भी यह है वह मेरी प्रतिक्रिया से प्रभावित हो रहा है। यह विचार आते ही मेरे भीतर एक नई बेचैनी उठी। अगर यह सिर्फ भ्रम होता तो मेरे बोलने से क्यों थमता? सड़क अब हल्की चढ़ाई पर जा रही थी। दूर कहीं पेड़ों के पीछे बिजली की हल्की चमक दिखी। शायद बादल फिर जमा हो रहे थे। मैंने स्पीड नियंत्रित रखी। तभी अचानक सामने सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा दिखा। उसका पिछला हिस्सा मेरी ओर था। हेडलाइट बंद, बस पार्किंग लाइट हल्की जल रही थी। मुझे थोड़ी राहत मिली कि आखिर इस लंबी रात में कोई और वाहन दिखा। मैं उसके पास से गुजरने लगा तो ध्यान आया कि उस ट्रक के आसपास कोई इंसान नहीं था। ड्राइवर साइड का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में उतरा हो। मैं कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ा कि रुक कर देखूं, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। लेकिन उसी क्षण मेरे भीतर एक तेज चेतावनी सी उठी कि नहीं रुकना चाहिए। मैंने बिना स्पीड बदले ट्रक को पार किया। जैसे ही मेरा केबिन उसके बराबर आया, मैंने अनायास उसकी साइड मिरर में देखा। उस मिरर में मुझे अपने ट्रक की हेडलाइट का प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि एक धुंधला सफेद आकार दिखा जो उसके केबिन के भीतर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा था। मैं तुरंत आगे देखता रहा। दिल की धड़कन फिर तेज हो चुकी थी। कुछ मीटर आगे बढ़कर मैंने हिम्मत करके अपने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे सड़क खाली थी। वह ट्रक गायब था। न पार्किंग लाइट, न खुला दरवाजा, कुछ भी नहीं। मैंने जोर से ब्रेक नहीं लगाया, बस स्थिर गति में चलता रहा, क्योंकि अब मुझे यह समझ आने लगा था कि इस रास्ते पर दिखने वाली हर चीज स्थायी नहीं है। कुछ दृश्य आते हैं, खुद को दिखाते हैं और फिर बिना निशान छोड़े मिट जाते हैं। मेरे मन में अब एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या यह सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, या इस हाईवे की कोई पुरानी कहानी है जो रात में खुद को दोहराती है। मुझे पुराने ड्राइवरों की बातें याद आईं, जो कहते थे कि असम के कुछ हिस्सों में सड़कें सीधी नहीं चलती, वे यादें समेटे रहती हैं। तब मैं हंस देता था, पर उस रात मुझे लगा कि शायद हर रास्ते की अपनी परतें होती हैं, जिन्हें हर कोई नहीं देख पाता। करीब आधे घंटे बाद मुझे सचमुच शहर की असली रोशनी दिखाई दी। इस बार यह भ्रम नहीं था। कई घरों की लाइटें, कुछ दुकानों के बोर्ड, दूर चलती गाड़ियां। मैंने राहत की गहरी सांस ली। जैसे जैसे मैं आबादी के भीतर पहुंचा, धुंध कम होने लगी, हवा सामान्य लगी, केबिन का तापमान भी धीरे धीरे सामान्य हो गया। फुसफुसाहट पूरी तरह बंद थी। रियर व्यू मिरर में सिर्फ सामान्य ट्रैफिक दिख रहा था। मैंने तय डेस्टिनेशन वेयरहाउस तक ट्रक पहुंचाया। गेट पर चौकीदार बैठा था। उसने सामान्य तरीके से एंट्री लिखी, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। मैंने घड़ी देखी। समय लगभग वही था जितना सामान्यतः इस सफर में लगता है, यानी रास्ते ने दूरी में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन मेरे भीतर जो बीता था वह किसी सामान्य सफर जैसा नहीं था। लोड अनलोड की प्रक्रिया सुबह तक चली। जब सूरज उगा और रोशनी फैली तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वही सड़कें, वही बोर्ड, वही मोड़। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद रात का अनुभव सचमुच थकान का असर था। लेकिन जब मैं खाली ट्रक लेकर वापस निकलने लगा और हाईवे पर पहुंचा, तो मैंने सड़क के किनारे एक टूटा हुआ माइलस्टोन देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा रात में बार बार दिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दिन की रोशनी में वह पूरी तरह सामान्य लग रहा था। मैं कुछ सेकंड के लिए रुका नहीं, पर मन में यह स्वीकार कर लिया कि जो भी उस रात हुआ वह मेरे भीतर दर्ज हो चुका है। शायद उस हाईवे का रहस्य यही है कि वह हर गुजरने वाले को कुछ दिखाता है, पर सबको एक जैसा नहीं। कुछ लोग सिर्फ सड़क देखते हैं, कुछ लोग धुंध, और कुछ लोग वह भी देख लेते हैं जो धुंध के पीछे छिपा है। उस सफर के बाद मैंने कई बार गुवाहाटी से तिनसुकिया का रास्ता तय किया, दिन में भी और रात में भी। कई बार सब सामान्य रहा, लेकिन हर बार जब धुंध थोड़ी गहरी होती है और सड़क कुछ ज्यादा शांत,
तो मुझे अनायास रियर व्यू मिरर देखने की आदत हो गई है। जैसे उम्मीद हो कि फिर वे दो हल्की रोशनियां दिखेंगी। अभी तक दोबारा वैसा कुछ स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन एहसास अब भी कहीं अंदर मौजूद है, जैसे वह रास्ता पूरी तरह पीछे नहीं छूटा। और शायद यही इस हाईवे का असली रहस्य है। वह आपको डराकर नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करके अपने साथ जोड़ लेता है। और जब आप आगे बढ़ भी जाते हैं, तब भी उसकी एक परछाई आपके भीतर चलती रहती है, चुपचाप, बिना शोर, बिना निशान। सुबह की रोशनी में जब मैं तिनसुकिया से वापस लौट रहा था, तो मन बार बार यही कह रहा था कि रात का अनुभव अब खत्म हो चुका है। दिन की खुली धूप में कोई रहस्य टिक नहीं सकता, लेकिन कई बार रहस्य अंधेरे से नहीं, बल्कि याद से जुड़ा होता है, और याद धूप में भी साथ चलती है। खाली ट्रक हल्का होता है, उसकी आवाज अलग होती है, स्टीयरिंग भी थोड़ा ढीला लगता है। पर उस दिन खाली ट्रक भी मुझे भारी लग रहा था, जैसे केबिन में सिर्फ मैं नहीं बैठा हूं, बल्कि वह पूरी रात मेरे साथ चल रही हो। सड़क वहीं थी, चाय बागान वहीं, पुल वहीं, लेकिन दिन में सब कुछ सामान्य और लगभग सुंदर लग रहा था, जैसे रात की बातों को खुद सड़क भी मानने से इनकार कर रही हो। मैंने खुद को समझाया कि मन थका हुआ था। लगातार ड्राइविंग, बारिश, कम नींद, इन सब का असर मिलकर दिमाग को भ्रम दिखा देता है। गुवाहाटी की ओर लौटते हुए जब मैं उसी छोटे पुल के पास पहुंचा जहां रात को साए दिखे थे, मैंने जानबूझकर स्पीड धीमी की। दिन की रोशनी में वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। नीचे शांत पानी बह रहा था, किनारे पर कुछ बच्चे खेलते दिखे, दूर एक साइकिल वाला गुजर गया। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, सब सामान्य। उस पल मुझे हल्की राहत मिली। शायद रात सचमुच मन की परछाई थी, लेकिन असली बदलाव कुछ दिनों बाद शुरू हुआ। मैं अपने घर पहुंचा, 2 दिन आराम किया, फिर दूसरी ट्रिप पर निकल गया। इस बार रूट अलग था, पर जैसे ही रात गहरी हुई और हाईवे सुनसान हुआ, मुझे वही हल्की सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने खुद को डांटा कि यह दिमाग का खेल है, हर सुनसान सड़क को उस रात से जोड़ना सही नहीं। पर फर्क यह था कि अब मैं हर अंधेरी पट्टी को शक की नजर से देखने लगा था। करीब 1 हफ्ते बाद फिर मुझे गुवाहाटी से तिनसुकिया का ही लोड मिला। जब कागज हाथ में आया तो दिल ने एक पल को हल्की सी धड़कन छोड़ी, जैसे शरीर उस रास्ते को पहचानता हो। मैंने तय किया कि इस बार सब कुछ सामान्य नजर से देखूंगा, किसी भ्रम को जगह नहीं दूंगा। रात में ही निकलना पड़ा। मौसम साफ था, न बारिश न धुंध। शुरुआत बिल्कुल शांत। जैसे जैसे मैं शहर से दूर गया, मन भीतर से सजग होने लगा। इस बार रेडियो पूरी तरह ठीक चल रहा था, जीपीएस भी स्थिर था। मैंने सोचा शायद पिछली बार मौसम और नेटवर्क की वजह से सब गड़बड़ हुआ, लेकिन लगभग उसी जगह के आसपास पहुंचते ही जहां पहली बार 2 रोशनियां दिखी थीं, रेडियो अचानक कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। कोई खरखराहट नहीं, बस पूर्ण खामोशी। मैंने नॉब घुमाया, फिर आवाज वापस आ गई। ये छोटा सा पल था, पर मेरे भीतर पुरानी रात की याद ताजा कर गया। मैंने खुद को मजबूती से सड़क पर केंद्रित रखा। कुछ किलोमीटर बाद मैंने जानबूझकर रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे एक सामान्य कार थी जो कुछ देर बाद साइड लेकर आगे निकल गई। उस पल मैंने खुद को राहत दी कि देखो, सब सामान्य है। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी और उसकी टेल लाइट धुंधली हुई, मुझे एक पल के लिए लगा कि उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। कोई हल्का सा सफेद धब्बा जो कार के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ गति बनाए हुए है। मैंने पलक झपकाई और वह दृश्य गायब। मैंने सोचा कि शायद यह डर अब मेरे भीतर स्थायी हो गया है। रात में किसी भी आकृति को मैं उसी सफेद साए से जोड़ देता हूं, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैं उसी पुराने ढाबे वाली जगह के पास पहुंचा। दिन में वहां कुछ नहीं था, पर रात में इस बार वहां सचमुच एक छोटा ढाबा खुला था। कुछ लोग बैठे थे, चाय बन रही थी। मैंने ट्रक रोका। दिल ने कहा कि आज रुक कर देखना चाहिए। मैं अंदर गया, चाय मंगाई। वहां बैठे 2 स्थानीय ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे। मैंने कैजुअली पूछा कि इस रूट पर रात में कभी अजीब अनुभव हुआ है क्या? दोनों ने एक पल को मुझे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। उनमें से एक बोला कि भाई, सड़क है, कुछ ना कुछ तो दिखता ही रहता है। मैंने ज्यादा दबाव नहीं डाला। तभी ढाबे का मालिक, उम्रदराज आदमी, बोला कि इस हाईवे पर पुराने हादसों की कहानियां बहुत हैं, खासकर बरसात में, जब धुंध घनी हो। उसने यह बात ऐसे कही जैसे यह सामान्य जानकारी हो। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, पर उसके शब्द मेरे भीतर बैठ गए। क्या उस रात मैंने किसी पुरानी घटना की परछाई देखी थी?
क्या सड़कें सचमुच यादें सहेजती हैं? मैं ट्रक में वापस बैठा और आगे बढ़ गया। इस बार मैंने पूरी सजगता से ड्राइव किया। पुल आया, चाय बागान आए, माइलस्टोन भी, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही आधी रात के बाद सड़क कुछ ज्यादा शांत हुई, केबिन के अंदर अचानक वही ठंडी लहर महसूस हुई। न धुंध न बारिश, फिर भी हवा का तापमान कुछ सेकंड के लिए गिर गया। मैंने खिड़की चेक की, बंद थी, एसी भी ऑफ। मैंने हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा, उंगलियां फिर ठंडी हो रही थीं। इस बार कोई सफेद आकृति सामने नहीं आई, न पीछे रोशनियां दिखीं, पर एक नया एहसास था, जैसे कोई बहुत दूर से देख रहा हो। डर उतना तीखा नहीं था जितना पहली रात, पर गहरा था, जैसे सड़क कह रही हो कि जो देखा था वह कल्पना नहीं था, पर वह हर बार खुद को उसी रूप में नहीं दिखाएगी। मैं तिनसुकिया सुरक्षित पहुंच गया, समय भी सामान्य, पर अब फर्क यह था कि मैं उस अनुभव से भाग नहीं रहा था। मैंने स्वीकार कर लिया था कि कुछ रास्तों पर सिर्फ दूरी नहीं होती, परतें होती हैं। कुछ लोग उन परतों को छूते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद कई महीनों तक मैंने उस हाईवे पर ड्राइव किया। कभी कुछ नहीं हुआ, कभी हल्की बेचैनी, कभी अचानक रेडियो का रुक जाना। पर एक बात स्थायी हो गई थी, जब भी रात गहरी होती और सड़क सुनसान, मैं अनायास रियर व्यू मिरर देख लेता, जैसे उम्मीद और आशंका साथ चल रहे हों। अब मुझे यह समझ आने लगा था कि शायद रहस्य का मकसद डराना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि इंसान कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, प्रकृति और समय की कुछ परतें उसके तर्क से बाहर होती हैं। और गुवाहाटी से तिनसुकिया का वह हाईवे उन्हीं परतों में से एक है, जहां कभी कभी धुंध सिर्फ मौसम नहीं होती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि एक आखिरी अनुभव बाकी था, जिसने यह तय किया कि वह रात सिर्फ याद नहीं, बल्कि एक संकेत थी। और वह संकेत मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आया। समय बीतता गया, लेकिन वह रास्ता मेरे भीतर कहीं स्थिर रहा, जैसे मन के नक्शे पर एक धुंधला सा दाग, जो दिखता कम है पर मिटता नहीं। मैंने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया, अलग अलग रूट लिए, लंबी दूरी की ट्रिप्स की, यहां तक कि कुछ महीनों तक पूर्वोत्तर की तरफ आना ही कम कर दिया। पर इंसान जितना किसी चीज से बचना चाहता है, जिंदगी उतनी ही उसे उसी मोड़ पर वापस लाकर खड़ा कर देती है। एक शाम फिर वही लोडिंग स्लिप मेरे हाथ में थी, गुवाहाटी से तिनसुकिया। इस बार मौसम साफ था, न बारिश की चेतावनी, न धुंध का अंदेशा। मैंने सोचा शायद अब सब सामान्य रहेगा, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं पहले से ज्यादा तैयार हूं। रात लगभग 10 बजे मैं शहर से बाहर निकला। सड़क पर ट्रैफिक कम था, हवा ठंडी पर स्थिर, रेडियो सामान्य, जीपीएस स्थिर, सब कुछ व्यवस्थित। मैंने मन ही मन तय किया कि इस बार मैं हर उस जगह को ध्यान से देखूंगा जहां पहले कुछ अजीब महसूस हुआ था। जैसे ही चाय बागानों की लंबी कतारें शुरू हुईं, मैंने स्पीड थोड़ी कम की। इस बार न कोई साया, न कोई फुसफुसाहट। मैं लगभग आश्वस्त हो गया कि पिछली घटनाएं परिस्थितियों का मेल थीं। करीब आधी रात के आसपास मैं उसी छोटे पुल के करीब पहुंचा। मैंने जानबूझकर ट्रक धीमा किया और चारों तरफ देखा। पुल शांत था, नीचे पानी का बहाव सामान्य। मैंने ट्रक को पुल के बीच कुछ सेकंड के लिए बहुत धीमा कर दिया, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति को चुनौती दे रहा हूं कि अगर कुछ है तो सामने आए। कुछ नहीं हुआ। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही पुल पार किया, अचानक केबिन के अंदर एक अजीब सी स्थिरता छा गई। इंजन चल रहा था, पर उसकी आवाज जैसे दब गई हो। सड़क पर टायर घूम रहे थे, पर घर्षण की आवाज कम सुनाई दे रही थी। यह पूर्ण खामोशी नहीं थी, बल्कि ध्वनियों का धुंधला हो जाना था। मैंने ध्यान से आसपास देखा। पेड़ों की कतारें थीं, पर वे असामान्य रूप से स्थिर लग रही थीं, जैसे हवा बिल्कुल रुक गई हो। तभी रियर व्यू मिरर में हल्की सी चमक दिखी। इस बार वह दो रोशनियों जैसी नहीं थी, बल्कि एक लंबी सी सफेद लकीर जो सड़क के बीच से गुजरती प्रतीत हो रही थी। मैंने पलक झपकाई, पर वह बनी रही। वह लकीर मेरी लेन के ठीक पीछे थी, पर दूरी तय नहीं कर रही थी। मैंने स्पीड थोड़ा बढ़ाई, पर वह उतनी ही दूरी पर बनी रही। दिल अब जोर से धड़क रहा था, पर इस बार डर के साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे मैं इस दृश्य को पहले से जानता हूं। मैंने अचानक ब्रेक नहीं लगाया, बस धीरे धीरे ट्रक को किनारे किया और लगभग रोक दिया। वह सफेद लकीर भी रुक गई। कुछ सेकंड तक सब स्थिर। फिर धीरे धीरे वह लकीर आकार लेने लगी, जैसे धुंध में से कोई आकृति बन रही हो। इस बार आकृति स्पष्ट थी, वही सफेद परिधान, सिर झुका हुआ,
पर उसके आसपास धुंध की परतें घूम रही थीं। मैं केबिन के भीतर बैठा था, लेकिन इस बार मुझे महसूस हुआ कि दूरी सिर्फ कुछ मीटर की नहीं है, बल्कि जैसे वह उपस्थिति केबिन की सीमा तक फैल रही है। मैंने आंखें बंद नहीं की, मैंने भागने की कोशिश नहीं की, बस एक गहरी सांस ली और मन में कहा कि अगर यह रास्ते की कोई परछाई है तो मुझे पार करना है। उसी क्षण केबिन के अंदर तापमान और गिर गया। शीशे पर हल्की नमी जमने लगी। मुझे अपने कंधे के पास वही ठंडी लहर महसूस हुई जो पहली रात हुई थी, पर इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ मौन। धीरे धीरे वह आकृति हेडलाइट की रोशनी में और स्पष्ट हुई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने सिर थोड़ा ऊपर उठाया, पर चेहरा साफ नहीं दिखा। वह बस कुछ सेकंड तक स्थिर रही और फिर जैसे हवा में घुलती हुई पीछे हटने लगी। सफेद लकीर फिर फैलकर धुंध में बदल गई और कुछ ही पल में सड़क सामान्य हो गई। इंजन की आवाज फिर स्पष्ट हो गई। पेड़ों में हल्की हवा चलने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। इस बार मेरे भीतर वैसा डर नहीं था जैसा पहली रात था, बल्कि एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे कोई अधूरा चक्र पूरा हुआ हो। मैंने ट्रक को फिर से गति दी और आगे बढ़ गया। बाकी रास्ता पूरी तरह सामान्य रहा। न जीपीएस गड़बड़ाया, न रेडियो बंद हुआ, न कोई ढाबा अचानक खाली मिला। तिनसुकिया की रोशनी दूर से साफ दिखी और मैं समय पर वेयर हाउस पहुंचा। गेट पर वही सामान्य गतिविधि, वही एंट्री, वही रजिस्टर, सब कुछ रोज जैसा। लेकिन इस बार फर्क मेरे भीतर था। मुझे लगा कि उस हाईवे ने अपना आखिरी संकेत दे दिया है। शायद वह डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, वे समय की परतों से बनी होती हैं। कुछ परतें दिखती हैं, कुछ सिर्फ महसूस होती हैं। उस रात के बाद मैंने फिर कई बार वही रूट लिया, पर वैसा अनुभव दोबारा नहीं हुआ। कभी हल्की बेचैनी, कभी कुछ भी नहीं। रियर व्यू मिरर अब भी कभी कभी देख लेता हूं, पर अब उसमें सिर्फ अपनी ही हेडलाइट की लकीर दिखती है। और शायद यही इस रहस्य का अंतिम रूप है कि हर अनुभव बार बार नहीं दोहराया जाता। कुछ घटनाएं बस एक बार सामने आती हैं, जैसे रास्ता खुद तय करता है कि किसे क्या दिखाना है। गुवाहाटी से तिनसुकिया का वह सफर अब भी नक्शे पर वही है, दूरी वही, मोड़ वही, पुल वही। पर मेरे लिए वह सिर्फ किलोमीटर का रास्ता नहीं रहा। वह एक ऐसी रात का हिस्सा है जिसने सिखाया कि हर सुनसान सड़क के पीछे कोई कहानी जरूरी नहीं कि जोर से चीखे, वह चुपचाप भी साथ चल सकती है, बस उतनी देर जितनी देर आपको उसकी मौजूदगी समझनी हो। उस आखिरी रात के बाद जब मैं तिनसुकिया से वापस लौटा, तो पहली बार ऐसा लगा कि मैं उस रास्ते से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे स्वीकार कर चुका हूं। कई महीनों तक उस हाईवे पर सब सामान्य रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और धीरे धीरे रोजमर्रा की भाग दौड़ ने उस अनुभव को धुंधला करना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ चीजें याद की तरह नहीं, आदत की तरह रह जाती हैं। अब भी जब रात गहरी होती है और सड़क खाली, मेरा हाथ अनायास रियर व्यू मिरर की ओर चला जाता है। फर्क बस इतना है कि अब उस हरकत में घबराहट नहीं होती, बस एक शांत जिज्ञासा होती है। एक बार फिर बरसात का मौसम आया। आसमान भारी, बादल नीचे, वही नमी जो असम की हवा को अलग बनाती है। उस दिन मेरा रूट अलग था, पर वापसी में मुझे एक हिस्सा उसी पुराने हाईवे से होकर लेना पड़ा। रात के करीब 11 बजे मैं उस परिचित पट्टी पर था। बारिश हल्की थी, वाइपर धीमी रफ्तार से चल रहे थे। मैंने महसूस किया कि दिल की धड़कन सामान्य है, न कोई बेचैनी, न कोई अनजाना डर। चाय बागान फिर दोनों ओर फैले हुए थे। पत्तों पर गिरती बूंदों की सरसराहट के बीच ट्रक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पुल करीब आया तो मैंने खुद को परखा, क्या इस बार भी कुछ अलग महसूस होगा? लेकिन पुल सामान्य था। नीचे पानी बह रहा था, ऊपर हल्की हवा। मैंने पुल पार किया और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद अचानक एक पल के लिए धुंध थोड़ी घनी हुई। हेडलाइट की रोशनी सीमित हो गई। उसी क्षण मुझे रियर व्यू मिरर में हल्की सी चमक दिखी। दिल ने एक धड़कन छोड़ी, पर मैंने तुरंत खुद को शांत रखा। 2 हल्की रोशनियां थीं, जैसे कोई वाहन पीछे आ रहा हो। मैंने साइड देने के लिए इंडिकेटर दिया। कुछ सेकंड बाद एक छोटा ट्रक सचमुच पास से निकल गया और आगे बढ़ गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इस बार मिरर में जो दिखा वह वास्तविक था। उसी क्षण मुझे समझ आया कि शायद रहस्य का सबसे बड़ा असर यह था कि उसने मेरे देखने के तरीके को बदल दिया। पहले मैं सड़क को सिर्फ दूरी मानता था, अब मैं उसे अनुभव मानता हूं। पहले धुंध सिर्फ मौसम थी, अब वह संभावना भी है।
पहले रियर व्यू मिरर सिर्फ ट्रैफिक देखने के लिए था, अब वह आत्मनिरीक्षण जैसा हो गया है, जैसे पीछे क्या छूटा है यह देखने का जरिया। उस रात आगे कोई असामान्य घटना नहीं हुई, न फुसफुसाहट, न ठंडी लहर, न सफेद आकृति, लेकिन एक जगह से गुजरते हुए जहां कभी वह टूटा माइलस्टोन दिखा था, मैंने अनायास ट्रक थोड़ा धीमा किया। दिन में वह पत्थर सामान्य लगता था, रात में भी अब वैसा ही था, पर मैं जानता था कि कभी इसी स्थान पर मुझे लगा था कि रास्ता दोहराया जा रहा है। मैंने उस पत्थर को पार किया और मन ही मन एक अजीब सा आभार महसूस किया, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति को धन्यवाद दे रहा हूं कि उसने मुझे डर के पार जाकर देखने की समझ दी। समय के साथ वह सफेद आकृति मेरे भीतर डर का प्रतीक नहीं रही, वह एक संकेत बन गई कि हर रास्ते की अपनी कहानी होती है और हर इंसान उसे एक जैसा नहीं देखता। शायद उस रात मैंने सिर्फ अपनी थकान और अकेलेपन की परछाई को धुंध में आकार लेते देखा था, या शायद सचमुच उस हाईवे की कोई पुरानी छवि कुछ पल के लिए सामने आई थी। अब यह तय करना जरूरी नहीं लगता। आज भी जब मैं नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता हूं और वे पूछते हैं कि सबसे कठिन रूट कौन सा है, तो मैं दूरी या पहाड़ का नाम नहीं लेता। मैं बस इतना कहता हूं कि कठिन रास्ता वह होता है जहां आप खुद से ज्यादा देर तक अकेले रहते हैं। गुवाहाटी से तिनसुकिया का वह सफर मेरे लिए ऐसा ही था। उसने मुझे सिखाया कि डर हमेशा हमला करके नहीं आता, वह कई बार चुपचाप साथ चलता है, और जब आप रुककर उसका सामना करते हैं तो वह धुंध की तरह छंट भी सकता है। अब उस हाईवे पर चलते हुए मुझे कभी कभी हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है, पर उसमें बेचैनी नहीं होती। वह बस याद दिलाती है कि मैंने एक रात ऐसी भी देखी है जब सड़क ने मुझे अपनी गहराई दिखाई थी, और शायद यही उस रहस्य का अंतिम उत्तर है कि कुछ अनुभव समझाने के लिए नहीं होते, वे बस आपके भीतर एक नई परत जोड़ने के लिए आते हैं। गुवाहाटी से तिनसुकिया की दूरी नक्शे में जितनी भी हो, मेरे लिए वह एक लंबी रात की यात्रा है जो खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका असर अब भी मेरे देखने, सोचने और ड्राइव करने के तरीके में शामिल है। और जब भी मैं रियर व्यू मिरर में झांकता हूं तो मुझे सिर्फ पीछे की सड़क नहीं दिखती, बल्कि वह सफर दिखता है जिसने मुझे सिखाया कि हर धुंध के पीछे खतरा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक अनकही कहानी होती है जो थोड़ी देर के लिए आपके साथ चलती है और फिर चुपचाप अपने रास्ते लौट जाती है। अगर आपको आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए, और अगर आप ऐसी ही सच्चाई और एहसास से भरी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो अभी वीके फियर बॉक्स को सब्सक्राइब करिए।